गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं एवं 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में पत्र लिखने के क्रम में संबंध के अनुसार उसका संबोधन, अभिवादन या प्रतिवेदन जो है लगाना पड़ता है। कहाँ किसके साथ कौन सा संबोधन लगाएंगे, अभिवादन लगाएंगे, इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों को बताया है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और दोनों पत्रों के लिखने के निर्देश, साथ ही उसके आपको क्या कहते हैं, लिखने के निर्देश के साथ साथ मैंने पत्रों के नमूने भी आप लोगों को लिखाया है। अब जो है कि उसका संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन के बारे में बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं संबंध, संबोधन, अभिवादन और आत्मनिवेदन। इसमें है पिता पुत्र। यदि पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है तो पिता लिखेगा अपने बेटे को कि प्रिय अनिल, रमेश, सुनील, जो भी लिखना होगा उसका नाम लिखेंगे। अभिवादन में लिखा जाता है शुभाशीर्वाद, और आत्मनिवेदन में लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। और वही पुत्र जब पिता को लिखेगा तो उसमें लिखेगा पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे आपका स्नेहाकांक्षी, आपका प्यारा पुत्र, जो लिखना होगा लिख सकते हैं। उसके बाद में है माता पुत्र को। माता यदि पुत्र को पत्र लिखती है तो लिखेगी प्रिय पुत्र, संबोधन में लिखेगी प्रिय पुत्र, अभिवादन में शुभाशीष या शुभाशीर्वाद। उसके बाद आत्मनिवेदन में लिखेगी तुम्हारी शुभाकांक्षिनी। उसके बाद है यदि पुत्र माता को पत्र लिखता है तो लिखेगा पूजनीय माता जी या पूज्या माता जी, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। उसके बाद लिखेगा आत्मनिवेदन में कि आपका स्नेहाकांक्षी। अब जो है मित्र को यदि पत्र लिखता है तो लिखेगा प्रिय मित्र या प्रिय रमेश, प्रिय सुरेश, ये लिख सकता है। नीचे अभिवादन में लिखेगा नमस्ते या नमस्कार। फिर आत्मनिवेदन में होगा तुम्हारा अभिन्न मित्र। उसी तरह से यदि गुरु शिष्य को पत्र लिखता है तो वह लिखेगा प्रिय रमेश या प्रिय सुरेश, शुभ आशीर्वाद तुम, और आत्मनिवेदन में होगा तुम्हारा सत्यासी या शुभचिंतक। उसके बाद शिष्य गुरु को लिखता है तो लिखेगा श्रद्धेय या आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपका शिष्य, ऐसे लिखेगा। दो अपरिचित यदि एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे संबोधन में प्रिय महोदय, नीचे लिख सकते हैं सप्रेम नमस्कार, यहाँ पर अभिवादन में लिखेंगे, आत्मनिवेदन में भवदीय। उसके बाद है अग्रज अनुज, यानी बड़ा भाई जब छोटे भाई को पत्र लिखेगा तो लिखेगा प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, प्रिय दिनेश, जो लिखना होगा, जो नाम होगा उसका लिखेगा। नीचे अभिवादन में होगा शुभाशीर्वाद, शुभ स्नेह लिख सकता है। नीचे आत्मनिवेदन में होगा तुम्हारा शुभाकांक्षी। उसी तरह से अनुज जब अग्रज को लिखेगा, यानी छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखेगा तो लिखेगा पुत्र भैया, पूज्य भैया या पूज्य भ्राताश्री, जो लिखना होगा लिखेगा। उसके बाद अभिवादन में लिखेगा प्रणाम या सादर प्रणाम। उसके बाद आत्मनिवेदन में होगा आपका स्नेहाकांक्षी। पति यदि पत्नी को पत्र लिखता है तो लिखेगा संबोधन में प्रिय या प्राणाधिके, अभिवादन में होगा शुभ आशीर्वाद, और नीचे आत्मनिवेदन में होगा तुम्हारा सत्यासी, तुम्हारा शुभचिंतक, ऐसे लिखेगा। लेकिन पत्नी पति को पत्र लिखेगी तो संबोधन में लिखेगी मेरे सर्वस्व या मेरे प्राणाधान, अभिवादन में होगा प्रणाम या सादर प्रणाम, और आत्मनिवेदन में होगा आपकी स्नेहाकांक्षी।
आपकी स्नेहाकांक्षिणी। इस तरह से पत्र में संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और आप निवेदन का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगले रोज।